अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुल्क के तमाम हालात और वाक़यात का जिम्मेदार आर्मी चीफ को करार दे दिया है। कप्तान मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत बन गए हैं, जबकि हुक्मरान और एस्टेब्लिशमेंट घुटनों के बल आगे हैं। कप्तान की इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक हर तरफ गन गरज है। इमरान खान ने आर्मी चीफ के बारे में क्या गुफ्तगू की, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। क्या इंकशाफात किए और एक अहम खबर भी आपसे शेयर की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान का एक तवील वक्त गुजरा और इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ, लेकिन जो असल खबर थी, जो उन्होंने गैर मुल्की मीडिया के साथ गुफ्तगू की, वो पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल की जीनत नहीं बन सकी। वो क्या थी, एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे, वो आपसे शेयर करते हैं कि इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो तमाम हालात व वाक़यात हैं उसके ज़िम्मेदार एक शख्स हैं और वो हैं आर्मी चीफ। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि इक़्तिदार में आकर मैं उनको डी नोटिफाई कर दूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं इक़्तिदार में आकर किसी को डी नोटिफाई नहीं करूंगा और ना ही कोई इंतकाम लूंगा। ये वाज़े अल्फाज थे जो इमरान खान ने अदा किए और तो हालात के तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो आर्मी चीफ पर डाली। ये हौसला, ये हिम्मत जो है वो इमरान खान ने दिखाई और उन्हें अपनी जो गुफ्तगू है वो खुल कर की। और उसके बाद फिर बहुत सारी चहमगोइयाँ हुई, इस्लामाबाद में बहुत सारी अफवाहें हुई। उसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। इसके साथ साथ हुक्मरान किस तरह ढेर हुए और जो बढ़कें थी पीडीएम की हुकूमत की, वो किस तरह हवा में उड़ गई और इमरान खान जो है हर तरफ छाए हुए नजर आए और वो एक फाते की तरह नजर आए इस्लामाबाद के अंदर। और जो दो इजलास एक ही दिन में, वफाकी कबीना के दो इजलास हुए और उससे पहले जो इत्तेहाद है पीडीएम, उनकी तमाम जमातों का एक इजलास हुआ जिसमें बहुत सारी पहलू डिस्कस किए गए और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जो पकड़ा हुआ है और किस तरह जो उन्हें स्नब करने की कोशिश की जा रही है, पीटीआई को क्रश करने की कोशिश की जा रही है और जो अपनी नाकामियां हैं उन सब पे गुफ्तगू हुई और एक तजवीज़ सामने आई कि मुल्क के अंदर एमरजेंसी का नफाज कर दिया जाए। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है, कोई चारा नहीं है। और यही तजवीज़ जो है फिर अब जो वफाकी कबीना का दो इजलास हुए उसके अंदर दी गई और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ये तजवीज़ दी कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, इसलिए एमरजेंसी नाफज कर दी जाए। तो इससे जो अक्सरियत थी कबीना की, वो उन्होंने इससे इनकार किया, इससे इख्तलाफ किया और कहा कि ख़ास तौर पे जो बीएनपी थी, जो सरदार अख्तर मेंगल हैं, उनकी पार्टी का मौक़िफ़ था कि बिल्कुल मुल्क के अंदर किसी किस्म की एमरजेंसी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि एमरजेंसी लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बल्कि मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब होंगे। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि मुल्क के अंदर एमरजेंसी का नफाज नहीं होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान के जो कायदीन हैं उनकी जमातों के, वो इस बात पे बज़िद हैं कि मुल्क के अंदर एमरजेंसी लगानी चाहिए। उसके बाद फिर पकड़ दकड़ हो, फिर खसूसी इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ और आइन को एक साइड पर रख के जो हुकूमत का एजेंडा है पीडीएम का, वो पूरा किया जाए। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। ये मुल्क के अंदर एमरजेंसी लगाना, कोई कहते हैं ना वो खाला जी का वाड़ा नहीं है कि आप जब चाहें एमरजेंसी लगा लें। ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हकीकत है वो इमरान खान है और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी मकबूलियत है कि तमाम तर पीडीएम के जो हुकूमती हथकंडे हैं और इसके साथ साथ जो इस्टेब्लिशमेंट का रोब दबदबा है, उनको बर्दाश्त करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है, उसकी क़यादत आगे बढ़ रही है और वो कुछ किसी चीज़ को खातर में नहीं ला रहे और वो अपने जो मिशन है,
जो हकीकी आज़ादी का सफ़र है उसकी तरफ गामजन है। और यही बात जो है, यही जो पीटीआई का एजेंडा है, इसने पीडीएम के हुक्मरानों की नींदें उड़ा के रख दी हैं और वो परेशान है कि करें क्या। जो हमारे साथ तय हुआ था 1 साल पहले हुकूमत देते वक्त, उस वक्त तो कुछ और बातें की गई थी, लेकिन अब ना आईएमएफ जो है वो पल्ला पकड़ा रहा है और 1 साल हो गया है कि आईएमएफ का कोई प्रोग्राम नहीं आ रहा। मुल्क के हालात जो है, माशी हालात बिल्कुल अबतर हो गए हैं और डॉलर 300 रुपए तक पहुंच गया है और लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। लेकिन पीडीएम की हुकूमत कोई डिलीवर नहीं कर पाई, कोई रिलीफ नहीं दे पाई। और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर आईनी और सियासी बहरान अपनी तारीखी बुलंदियों पर पहुंचा हुआ है और मुल्क में मार्शल लॉ की बात की जा रही है। हत्ता के बहुत सारी और अफवाहें गर्दिश करती रहीं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और दीगर शहरों में सोशल मीडिया पे कि कोई जो है कोई किसी कोर कमांडर की जो है वो इंक्वायरी शुरू हो गई है, किसी अफसर ने हुक्म अदुली की है, किसी फौज के आला अफसर ने इस्तीफा दे दिया है। इस तरह की चहमगोइयाँ 2 दिन से शुरू थी, जिसकी वजह से फिर रात गए डीजीआईएसआई को, सॉरी डीजीआईएसपीआर जो हैं उनको मीडिया पे आके अपना बयान देना पड़ा कि जो फौज है, मुसल्लह फौज है, वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुत्तहिद है। फौज के अंदर किसी किस्म की कोई तकसीम नहीं है और जो आर्मी चीफ हैं वो जमहूरियत पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और मुल्क में किसी किस्म का मार्शल लॉ का कोई इम्कान नहीं है। ये उन्हें वजाहत करना पड़ी टीवी पे आके। इसका मतलब यह है कि कोई चहमगोइयाँ हो रही थी, कोई अफवाहें गर्दिश कर रही थी, कोई ऐसी कोई बात थी। बहरहाल ये हुआ और उसके बाद फिर यहीं तक बात नहीं रुकी। हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि फिर रात गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी बयान दागना पड़ा और जो है वो उन्हें भी बूट पॉलिश करना पड़े और उन्हें भी जो है वो कहते हैं ना मालिश करना पड़ी और वो भी सामने आए। और इस तरह जो इमरान खान ने जिस तरह इस्लामाबाद में फातिहाना अंदाज में हाथ हिलाए, मुस्कुराहट दी, वो चीज़ तकलीफ का बाइस बन रही है इस मुल्क के ताकतवर हलकों के लिए भी और इसके साथ साथ जो खुद को इस वक्त हुक्मरान समझ रहे हैं, तजर्बाकार सियासतदान समझ रहे हैं, उनकी नींदें उड़ा के रख दी है। और इमरान खान एक मरतबा फिर लाहौर पहुंच गए हैं। ज़मान पार्क में जो एक अवाम का मेला लगा हुआ है वो उसी तरह आबाद है। बिल्कुल ज़मान पार्क में जाए तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई मेला लगा हुआ है यहाँ पे। और इस तरह लोग जो हैं 24 घंटे वहाँ पे मौजूद होते हैं कारकुन पीटीआई के। यही बात हुक्मरानों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है कि उनके तमाम तर हरबे बिल्कुल जो है वो कहते हैं ना जैसे हाथों से रेत गिरती है और हाथों में कुछ नहीं रहता, इसी तरह उनके हाथ में इस वक्त कुछ नहीं है मां सिवाय परेशानी के। और जो मुस्तकबिल नज़र आ रहा है उन्हें, वो बड़ा खौफनाक नज़र आ रहा है पीडीएम को कि वो किस तरह सर्वाइव करेंगे कि या फिर उन्हें मुल्क से भागना पड़ेगा। और फिर जो मुल्क से पहले ही भागे हुए हैं मियां नवाज शरीफ, उनको भी वो जो बयान दिया उन्होंने भी, जो इमरान खान को जब उनकी ज़मानत हुई 2 हफ्तों के लिए, तो वो भी बड़े सीखपा नज़र आए। और उनकी जो साहबजादी हैं मरियम नवाज शरीफ, वो भी जो है जली बुनी वो सुना रही हैं और गुस्सा निकाल रही हैं। और इसके साथ साथ एक और अहम बात जो आप सबके साथ शेयर करते हैं, वो कबीना इजलास के अंदर जो वफाकी वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, उन पर भी कबीना के अरकान ने बरहमी का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया कि इमरान खान पे किस तरह कमज़ोर मुकदमात बनाए गए हैं। ये बहुत कमज़ोर मुकदमात थे जिनमें उनकी ज़मानतें हो गई हैं, वो बरी होते जा रहे हैं अदालतों से, उनको रिलीफ मिल रहा है। तो इस पर वज़ीर कानून और वज़ारत कानून के जो आला हुक्काम हैं उन पे गुस्से और बरहमी का भी इजहार किया गया है। यानी कि अंदर जो है पीडीएम की हुकूमत में वो फूट पड़ चुकी है और हर कोई एक दूसरे पे गुस्सा निकाल रहा है। और इस हवाले से कि पीडीएम के अंदर किस तरह फूट पड़ गई है और किस तरह हर कोई अब अपनी अपनी राह लेना चाह रहा है, ये भी आने वाली वीडियो के अंदर आपके साथ जो अहम इंकशाफात है वो शेयर करेंगे।